प्रेमी भक्तों, तुलसीदास जी ये बता रहे हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। आप लोग इस बात को समझ लें, गौर से अगर इस बात को समझ लें या किसी बात को समझ लें। कल मैंने बताया था कि योग सरल, साधन सरल, समझना कठिन विवेक। किसी चीज को समझना ही कठिन विवेक आता है, और वो आप समझ लें और तुम्हारे हृदय में वो ठहर जाए तो समझो काम तुम्हारा हो गया। तो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि माया का क्या स्वरूप है, माया का क्या स्वरूप है। अब जैसे ये आपको भी अंदाज लगाना है कि हम माया का भजन कर रहे हैं या भगवान का भजन कर रहे हैं, किसका भजन कर रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं, किसका स्मरण कर रहे हैं। ये चौपाई तुम्हें इस बात को बता देगी अगर आप रामायण को मानते हैं या संतों को मानते हैं या आपको संतों की बात तुम्हारे हृदय में ठीक बैठती है। कहते हैं माया क्या है। तुलसीदास जी कहते हैं कि गो गोचर। अब बहुत से लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि गो क्या है। तो जब ये नहीं समझ पाओगे तो फिर आगे की बात कैसे समझ पाओगे। तो ये समझ लो, गो माने होता है इंद्रियां। गो माने क्या है? इंद्रियां। इंद्रियां कौन सी हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। आप लोग ठीक तरह से सुनना, अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो आप सत्य की ओर चलने लगे। आपके पद जो है सत्य की ओर चलने लगेंगे अगर ये बात समझ ली। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ऐसे ही कह के 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं तो आपकी समझ में शायद इतनी नहीं आएगी। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो शायद समझ सकते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं वो नहीं समझ सकते हैं, और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं समझ पाएंगे। तो 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? ज्ञानेंद्रियों का मतलब ये है कि जो ज्ञान की इंद्रियां हैं, जिनसे ज्ञान होता है। जैसे आंख से देखने का ज्ञान होता है। आंख से किसका ज्ञान होता है? देखने का। कान से सुनने का ज्ञान होता है, नाक से सूंघने का ज्ञान होता है, जिह्वा से स्वाद लेने का ज्ञान होता है, त्वचा से, चमड़ी से सर्दी और गर्मी का अनुभव होता है कि हवा गर्म चल रही है या ठंडी चल रही है। ये भी ज्ञान की इंद्रियां है। तो ये 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां समझ लीजिए। कर्मेंद्रियां हैं यानी कर्म करने वाली इंद्रियां। जैसे हाथ से हम कर्म करते हैं, किसी चीज को पकड़ते हैं। कर्म करने के लिए खुरपी को, फावड़ा को या हल को या ट्रैक्टर के हैंडल को, यानी कोई भी कार्य करते हैं तो ये कर्मेंद्रिय है। हाथ कर्मेंद्रिय है, ये कर्म करने के लिए तैयार है। फिर दूसरे जो है कर्मेंद्रिय है पैर। पैर अगर चलेंगे नहीं, कोई खेती में काम करोगे या किसी फैक्ट्री में काम करोगे या कोई धंधा करोगे या कोई नौकरी करोगे, सब में इंद्रियों का काम है कि नहीं? अरे लिखा पढ़ी करोगे तो हाथ में कलम पकड़ोगे, आंखों से देखोगे कि हम क्या लिख रहे हैं, देखोगे कि नहीं? और कान से ये भी सुनोगे कि हमारा बड़ा अधिकारी कोई कह तो नहीं रहा है कुछ बात। तो ये कर्म इंद्रियां हैं।
पैर कर्मेंद्रीय है, हाथ कर्मेंद्रीय है, और लिंग जो है वो भी कर्मेंद्रीय है। लिंग किसे कहते हैं? जैसा कोई लोग न समझ पाए, लिंग कहते हैं जो मूर्तेंद्रीय है, जिससे हम पेशाब करते हैं। इससे कर्म क्या होता है? एक पेशाब करने का कर्म होता है, दूसरा प्रजनन का कर्म होता है, और एक गुदा इंद्रिय है जिससे मल त्याग करने का कर्म होता है, और एक पांचवी इंद्रिय है, वो कौन सी है कर्मेंद्री? वो है मुख। इन मुख से पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, बातचीत करते हैं कि नहीं? अब प्रेम भक्तों वहीं पर आ जाइए। तुलसीदास जी कहते हैं कि गो गोचर, यानी जो हम इंद्रियों के द्वारा ज्ञान करते हैं, कर्म करते हैं, वो सब क्या है? वो सब क्या है? माया। गो गोचर जहां लग मन जाई, और 4 अंतःकरण हैं। उन चारों अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंग में मन जो है उसको 11वीं इंद्री भी गीता में बताया गया है। 11वीं इंद्री जो है वो मन है। क्यों? कि मन के संकल्प के बिना कोई भी इंद्री किसी भी कार्य को नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। अब आप विचार करिए, तुम्हारा जो भी साधन है, तुम्हारा जो भी भगवान को प्रसन्न करने की प्रक्रिया है, भगवान को देखने की, भगवान का दर्शन करने की, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करने की जो भी तुम्हारी प्रक्रिया हैं, अगर वो इंद्रियों के द्वारा हैं, तो ये जो भी तुम कर रहे हो वो माया का काम कर रहे हो। किसका कर रहे हो काम? माया। अगर मुंह से कोई मंत्र बोल रहे हो, ये मुंह कर्मेंद्रीय है कि नहीं? जिह्वा ज्ञानेंद्रीय है। जिह्वा से, ओठ से, मुख से, कंठ से जो भी नाम मंत्र शब्द बोल रहे हैं आप, जो भी एनीबॉडी एल्स, जितने भी शब्द मंत्र और जो भी हैं, तो वो सब किसके हैं? माया के। हमारी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं? ये सब माया के हैं। अब तुम विचार करो कि हम भगवान की आराधना कर रहे हैं कि नहीं, कि प्रकृति की आराधना कर रहे हैं कि भगवान की आराधना कर रहे हैं? देखो, एक मैं और उदाहरण दूं। हम जो है भगवान की आरती करते हैं, सवेरे या शाम को भगवान की आरती करते हैं कि नहीं? मतलब आप लोग भले ही ना करते हो या कोई करते हो, वो अलग बात है। किसी को टाइम है, किसी को नहीं है, किसी को रुचि है, किसी को नहीं रुचि है। और इस कलिकाल में तो रुचि बहुत कम लोगों को है। अब देखो, यहाँ सत्संग हो रहा है और यहाँ कितने लोग आए हैं, लेकिन इससे भी मैं कोई अप्रसन्न नहीं। क्यों? कि हंसों की कई पाती नहीं होती है। पाती का मतलब ज्यादा संख्या नहीं होती है। ज्यादा संख्या जो है बगुलों की होती है। तो हम तो ये मानते हैं कि हमारे हंस हैं। हंस कहते हैं जिसके अंदर ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान? अगर दूध में थोड़ा पानी भी कर दें तो हंस जो है अपनी चंच को जब डालेगा तो पानी को छोड़ देगा, दूध को पी लेगा। तो उसे ज्ञान है कि नहीं? इसलिए ये जो संतों की वाणी सुनने के लिए आते हैं, ये हंस ही हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये सब जो है सत्य को जानना चाहते हैं। जानना चाहते हैं कि नहीं? सत्य को जानना चाहते हैं, सत्य को पहचानना चाहते हैं। और मैं उस सत्य को बताना चाहता हूं। तो देखिए, आरती होती है, उसमें आरती में हम कहते हैं, आप लोग गौर से सुने और गौर से समझें। आरती में कहते हैं,
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे अंतराल में क्या कहते हैं उसे आप लोग समझें। जो खास चीज समझना है वो इस अंतराल में है। क्या है? तुम हो भक्त कह रहा है तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलो दयाल किस विधि मिलो दयाल मैं तुमको कुमति ओम जय जगदीश जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे मेरे भगवत बंधु, आरती में भक्त कहता है कि ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। हे जगत के ईश्वर, तुमने भक्तों पर जब संकट आया तो क्षण में तुमने दूर कर दिए। प्रहलाद पर संकट आया, तुमने खम्भ फाड़ करके प्रकट हो गए। नरसी पर संकट आया तो तुमने जूनागढ़ में जाकर के भात भरा है। और भी जिन जिन भक्तों पर संकट आया आप वहां प्रकट हो गए। जड़ भरत पर संकट आया, जड़ भरत को लोग जो है, एक राजा जो था वो बलि चढ़ा रहा था, तो वो हरिद्वार में चंडी देवी है, रास्ते में जड़ भरत मिल गए, वो भक्त थे, उनको वो पकड़ ले गए। वो तो बिल्कुल सीधे साधे थे। उन्होंने लोगों ने कहा कि तुम्हें बढ़िया बढ़िया मालपुआ खबर खिलाएंगे, रबड़ी खिलाएंगे, खीर पूरी खिलाएंगे। तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं हम। तो वहां खिलाया उनको, और खिलाने के बाद जो है फिर तलवार लेकर के उनकी बलि चढ़ाने के लिए जो ही लोग उद्यत हुए, तलवार को चलाना चाहा, तो जो मूर्ति जड़ खड़ी कैसी थी, जड़, वो फट करके देवी प्रकट हो गई और एकदम बाहर से आग ही
भाग पा रहे हैं और अंदर आना चाहे तो वहां देवी विकराल रूप में आ गई है। तो कहने का मतलब ये है, भक्तों के संकट जो है क्षण में दूर कर दिए। किसने किए? कहते हैं, अब देखो आगे क्या कहते हैं कि तुम हो एक अगोचर। आरती में भक्त कहता है कि हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम कैसे हो? कैसे हो? अगोचर। अगोचर का मतलब क्या है? अभी मैंने गोचर के बारे में बताया। गो माने इंद्रियां, इन्हीं इंद्रियों के द्वारा जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे, जान रहे, कर रहे, वो सब माया है। और आरती में हम ये कह रहे हैं कि तुम अगोचर हो। कैसे हो? अगोचर। अगोचर माने तुम इंद्रियों के द्वारा देखने में, जानने में, पकड़ में नहीं आने वाले हो। अब बताइए, आंखें से मंदिर में देखते हैं मूर्ति को, कानों से सुनते हैं, हाथों से काम करते हैं, लेकिन जो भगवान है वो कैसे हैं? इंद्रियों से परे है, इंद्रियों के द्वारा नहीं है। देखो, एक मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल की बात बताता हूं। कोई भी आदमी किसी मंदिर में जाता है कि नहीं, तो वहां अगरबत्ती लगाता है या दीपक जलाता है, तो जलाने के बाद जो है, अगरबत्ती घुमाने के बाद एंड में फिर वो क्या करता है? अपनी आंखें बंद कर लेता है। करता है कि नहीं? आप लोग बताइए, आंखें बंद करता है कि नहीं? अगरबत्ती लगा करके आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके ऐसे झुकाता है। इन्हीं इसका मतलब क्या है कि वो इशारा ये कर रहा है कि ये बाहर है, ये प्रकृति है, भगवान अंदर है। ये है कि नहीं? भगवान शंकर जो है प्रमाण देते हैं। भगवान शंकर की मूर्ति देखो, कहीं भी देखो तो वो अपनी दोनों आंखों को बंद किए हुए हैं, लेकिन उनकी तीसरी आंख जो है ऊपर छपी हुई है। वो ये बता रही है कि भगवान शंकर जी जो है अंदर से देख रहे हैं, अगोचर को देख रहे हैं। तो प्रेमी भक्तों, जहां इंद्रियां जाती हैं, मन जाता है, वहां माया है। गो गोचर जहां लग मन जाई, तानो माया जानो। अब देखिए, ये सब माया है। अगर तुम विवेक दृष्टि से देखें तो, और विवेक दृष्टि से न देखें तो कोई बात ना है। जैसे जैसे हल चल पाए तैसे चला, फिर कहा। देखो, अब बात ये आ गई तो सत्य क्या है, ये बात चल रही थी। सत्य क्या है? कहते सत्संग दो शब्दों से मिलके बना है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। तो सत्य क्या है? सत्य की क्या परिभाषा है? सत्य की परिभाषा को अगर आप समझ लें तो आप सत्य को भी धीरे धीरे ढूंढ सकते हैं। सत्य का रास्ते को आप तलाश सकते हैं, सत्य मार्ग को ढूंढ सकते हैं। कहते हैं सत्य उसे कहते हैं जब पृथ्वी नहीं थी, सूरज नहीं था, चंद्रमा नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, कोई भी सृष्टि नहीं थी, तब भी सत्य था। और आज ये सब कुछ है, तब भी सत्य है। और कल ये कुछ नहीं रहेगा, प्रलय हो जाएगी। हमारे शास्त्र कहते हैं, भागवत कहती है कि जब प्रलय काल आता है तो 100 साल तक सूरज, हजारों सूरज आकाश में जेठ की तरह तपते हैं। उसके तपने से क्या होता है? जितना भी पानी नहरों का, नदियों का, तालाबों का, समुद्र का, सब सूख करके भाप बन करके सब ऊपर चला जाता है। ये भागवत में लिखा है। जितने भी जीव हैं, जीव तो अविनाशी है, कभी मरता ही नहीं है।
जीव के जो शरीर हैं, जो नाथवान हैं, ये सब सूर्य की गर्मी से तप करके, जल करके, राख हो करके, इसमें से जीव निकल करके हिरण्यगर्भ में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? हिरण्यगर्भ में। एक हिरण्यगर्भ है ब्रह्मांड में, उसमें जो है ये सूरज, चंद्रमा, तारे और ये ग्रह, उपग्रह, ये सब उसमें पहुंच जाते हैं। इतना बड़ा प्रेमी भक्तों फिर बताते हैं, पृथ्वी जो है जल करके अंगारे की तरह हो जाती है, बिल्कुल लाल हो जाती है। फिर 100 वर्ष तक मूसलाधार हाथी की सूंड की तरह मोटा लगातार बूंद नहीं, धार आती है, पूरी पृथ्वी पे गिरती है। उससे पृथ्वी जो है घुल करके पानी में मिल करके सब जल ही जल हो जाता है। सारी पृथ्वी कहीं दिखाई नहीं देती है, न कहीं सूर्य दिखाई देता है, ये कुछ नहीं दिखाई देता है, जल ही जल दिखाई देता है। फिर वो जगदीश्वर जल में प्रकट होता है, इसलिए उसका एक नाम है नारायण। नारायण कहते हैं, नार माने जल और ऐण माने घर, यानी जिसका जल में घर होता है उसको नारायण कहते हैं। तो भगवान विष्णु पैदा होते हैं, फिर उनकी नाभि से कमल पैदा होता है, कमल में ब्रह्मा पैदा होते हैं। ब्रह्मा चारों तरफ देख करके कुछ नहीं दिखाई देता है तो उनको रोना आ जाता है, आंसू आते हैं। एक हिसाब आंख का आंसू और एक हिसाब का आंसू नाक के सहारे होकर के नाक के बीच भाग पर आकर के दोनों आंसू मिलकर नीचे गिर जाता है। उसी से एक बालक पैदा होता है, वो रोने लगता है, इसलिए उसको रुद्र कहते हैं। रुद्र माने भगवान शंकर। फिर यहां से धीरे धीरे सृष्टि पैदा हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सत्य है, क्या सत्य जो है ब्रह्मा विष्णु महेश हो सकते हैं? अगर सत्य होते तो क्यों प्रकट हुए? ताकि पहले वे कहां चले गए? इसका मतलब वो भी जन्मते हैं, मृत्यु को धारण करते हैं। वो भगवान हैं, इसलिए बहुत टाइम तक रहते हैं। उनका भी टाइम है। उनकी भक्ति करने से मुक्तियां प्राप्त होती हैं। सामीप्य मुक्त, सालोक मुक्त, सकाम में मुक्त, सायुज मुक्ति, ये मुक्तियां प्राप्त होती हैं। सायुज मुक्ति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। सायुज मुक्ति का मतलब है कि कोई भी भक्त भगवान की भक्ति करता है, जैसे भगवान विष्णु की भक्ति करता हो, तो भक्ति करते 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 जब वो मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी रूह निकलती है और निकल करके भगवान विष्णु की रूह में प्रवेश करता है। जब तक भगवान विष्णु रहते हैं तब तक वो रूह उसमें रहती है। फिर उसके बाद जो है जब वो अपने स्वरूप में पहुंचते हैं तो वो भी रूह स्वरूप में पहुंच जाती है। जब उनकी आयु खत्म हो जाती है, भगवान विष्णु की आयु, ये गीता में लिखा है कि भगवान विष्णु की आयु, ये भागवत में लिखा है कि भगवान विष्णु की आयु पूर्व पराद्र कल्प की होती है। ब्रह्मा की आयु जो है कम होती है, शंकर जी की आयु उससे भी ज्यादा होती है। तो जब उनका फिर जन्म होता है तो वह जो रूह उसमें प्रवेश की है, जिस रूह ने, उस रूह का भी फिर जन्म हो जाता है। वो भी मनुष्य बनते हैं और वो भी मनुष्य बनते हैं। फिर जैसा कर्म करते हैं फिर वैसा ही उनको भोगने को मिलता है। फिर दूसरे विष्णु जो है उस पद पर बैठते हैं। तो क्या हुआ? तुमको मुक्ति मिली, लेकिन स्थायी मुक्ति नहीं, ज्यादा टाइम तक की मुक्ति नहीं मिली। जो मोक्ष है उसको प्राप्त करो। 4 फल बताए जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसमें से मोक्ष जो है सबसे बड़ा फल है। प्रेमी भक्तों, मोक्ष का मतलब ये है कि जब मोक्ष प्राप्त होता है तो ये जीव 84 लाख योनियों से
पार हो जाता है और आवागमन से रहित हो जाता है, और अगर आता भी है तो अपनी इच्छा से आता है, काल के बंधन में नहीं रहता, उसे मोक्ष कहते हैं। और ये मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? ये मोक्ष जो है, इसका जो पूर्ण सद्गुरु होते हैं वो इसका मार्ग बताते, रास्ता बताते हैं। प्रेमी भक्तों, इसलिए उस सत्य को जानो जो सत्य पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। कभी सत्य खत्म नहीं होता है, ये उसका प्रमाण है। अब ये बताइए, संसार में कौन सी ऐसी चीज है